हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में काव्य ग्रंथ एवं उनके कवियों के नाम का वीडियो लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ। क्रम संख्या, काव्य ग्रंथ का नाम, कवि का नाम, काल। तो बात करें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। अर्थात पृथ्वीराज रासो किसका काव्य ग्रंथ है? चंद बरदाई का है। और किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। तो पृथ्वीराज रासो, कवि कौन है? चंद बरदाई। रचना पृथ्वीराज रासो, कवि का नाम चंद बरदाई और काल आदिकाल। अगला काव्य ग्रंथ है खुमान रासो, कवि का नाम है दलपति विजय और काल है आदिकाल। तीसरा काव्य ग्रंथ है बीसल देव रासो, किसकी रचना है? नरपति नाल की है। किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं या आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट है अगला काव्य ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक द्वारा रचित है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। अगली रचना है बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थात बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर। कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। अर्थात बीजक जो है किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। नेक्स्ट है अगला काव्य ग्रंथ है पद्मावत। दोस्तों, पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। और मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तो पद्मावत किस काल में लिखी गई है? भक्ति काल में लिखी गई है। और पद्मावत को किसने लिखा है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, जो कि भक्ति काल में लिखी गई है। अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है मृगावती, कवि हैं कुतुबन और काल है भक्ति काल। नेक्स्ट है सूरसागर, रचनाकार हैं, कवि का नाम है सूरदास और काल है भक्ति काल। नेक्स्ट है रामचरितमानस, कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। किस काल में लिखी गई है? भक्ति काल में लिखी गई है। बहुत ही फेमस रामचरितमानस बहुत ही फेमस काव्य ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि भक्ति काल में लिखी गई है। अर्थात रामचरितमानस जो काव्य ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अर्थात कवि का नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के जो रामचरितमानस काव्य ग्रंथ है उसके कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। किस काल में लिखी गई है? भक्ति काल में लिखी गई है। नेक्स्ट है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? केशवदास द्वारा रचित है। किस काल में? रीतिकाल में। अर्थात केशवदास रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसके द्वारा रचित है? भूषण द्वारा। किस काल में लिखी गई है? रीतिकाल में लिखी गई है। कौन सी रचना? शिवराज भूषण। नेक्स्ट काव्य ग्रंथ है रसराज, कवि कौन है? मतीराम और काल कौन सा है? रीतिकाल। नेक्स्ट है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। किस काल में लिखी गई है? रीतिकाल में लिखी गई है। देवशतक, कवि कौन है? देवशतक के। देवशतक जो काव्य ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? देव। किस काल में लिखी गई है? रीतिकाल में लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रेम माधुरी, कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस काल में लिखी गई है? आधुनिक काल। अर्थात आधुनिक काल को भारतेंदु युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेम सरोवर,
प्रेम सरोवर ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, तो ये भी भारतेंदु युग की रचना है, अर्थात प्रेम माधुरी और प्रेम सरोवर भारतेंदु युग में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और किस काल में लिखी गई है? द्विवेदी युग में। नेक्स्ट है पथिक, कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, किस काल में लिखी गई है? द्विवेदी युग में लिखी गई है। नेक्स्ट है उद्धव शतक, कवि हैं जगन्नाथ रत्नाकर, रचना है अर्थात काव्य ग्रंथ है उद्धव शतक, किसके द्वारा रचित है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, और किस काल में लिखी गई है? द्विवेदी युग में। नेक्स्ट है गंगा अवतरण, जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित है या रचित है, किस काल में? द्विवेदी युग में। नेक्स्ट है कामायनी, बहुत बड़ा महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है? या कामायनी महाकाव्य के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, और किस काल में लिखा गया है? छायावादी युग में, अर्थात जयशंकर प्रसाद छायावादी युग हैं, छायावादी कालीन युग हैं, छायावादी कालीन कवि हैं। कामायनी जो प्रमुख इनकी रचना है वो किस काल में लिखी गई है? छायावादी युग में लिखी गई है। नेक्स्ट है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, छायावादी युग में लिखी गई है। नेक्स्ट है रश्मि, कवि हैं महादेवी वर्मा, छायावादी युग में लिखी गई रचना है, छायावादी युग में लिखा गया है। नेक्स्ट है मधुकलश, कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, काल छायावादी युग। नेक्स्ट है युगधारा, कवि हैं नागार्जुन, और युग है प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। प्यासी पथराई आंखें, कवि हैं नागार्जुन, और युग है प्रगतिवादी युग। काव्य रचना नेक्स्ट है हरी घास पर क्षण भर, कवि हैं अज्ञेय, और युग है प्रयोगवाद। चांद का मुंह टेढ़ा है, कवि हैं मुक्तिबोध, और युग है प्रयोगवाद। नेक्स्ट है कनुप्रिया, कवि हैं धर्मवीर भारती, और युग है प्रयोगवाद, अर्थात कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट काव्य ग्रंथ अर्थात रचना है ठंडा लोहा, कवि हैं धर्मवीर भारती, और युग है प्रयोगवाद। नेक्स्ट है आत्महत्या के विरुद्ध, किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है, और युग है नई कविता का युग। नेक्स्ट है दिनारंभ, रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, और नई कविता युग में लिखी गई है। नेक्स्ट है तीसरा पक्ष, कवि हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, और नई कविता के युग में लिखी गई है। नेक्स्ट है संसद के सड़क तक, कवि हैं धूमिल, और युग है नई कविता का युग। दोस्तों आज की ये पोस्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं और जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज जो है लाइक जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।